जरा सोचिए, आप H1B वीजा पर सालों से अमेरिका में हैं, अच्छे सेटल्ड हैं, ग्रीन कार्ड के लिए लंबी लाइन में खड़े हैं, लेकिन आपके बच्चे जो बचपन से अमेरिका में ही पले बड़े अचानक अपना स्टेटस खो सकते हैं और देश छोड़ने पर मजबूर भी हो सकते हैं। जी हाँ, 15 अगस्त 2025 से यूएस इमिग्रेशन पॉलिसी में एक बड़ा चेंज होने जा रहा है, जिसका सबसे ज्यादा असर इंडियन फैमिलीज पर ही पड़ने वाला है। तो ये चेंजेस USCIS यानी कि यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि CSPA के रूल में किया है। आसान भाषा में समझे तो अभी तक अगर आपके बच्चे की उम्र ग्रीन कार्ड प्रोसेस के दौरान 21 साल हो जाती थी तो कई बार उन्हें प्रोटेक्टेड स्टेटस मिल जाता था और वो ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल रहते थे। लेकिन अब नया रूल कहता है कि एज कैलकुलेशन फाइनल एक्शन डेट्स चार्ट के हिसाब से होगा, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट हर महीने वीजा बुलेटिन में जारी करता है। इसका मतलब ये कि अगर आपके बच्चे की एज 21 साल होने से पहले तक फाइनल एक्शन डेट में आपका केस करंट नहीं हुआ तो वो एज आउट हो जाएगा और ग्रीन कार्ड का हक खो देगा। पुराने रूल्स जो कि 14 फरवरी 2023 वाले थे, उनमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी थी जिससे कई बच्चों को बचाव मिल जाता था, लेकिन अब ये फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो रही है। USCIS का कहना है कि ये चेंज इसलिए किया गया है ताकि अमेरिका के अंदर और बाहर अप्लाई करने वालों के लिए रूल्स सेम हो। लेकिन हकीकत ये है कि इससे सबसे बड़ा नुकसान इंडियंस को होगा, क्योंकि H1B वीजा में 73% एप्लीकेशंस इंडियन नेशनल्स के ही होते हैं। साल 2010 से ही हर साल H1B अप्रूवल में इंडिया नंबर 1 पर रहा है और एक रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 2 लाख बच्चे और यंग अडल्ट्स इस पॉलिसी चेंज से प्रभावित हो सकते हैं। और ये बच्चे ज्यादातर अमेरिका में ही पले बड़े हैं, तो वहीं स्कूलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन 21 साल की उम्र पूरी होते ही उन्हें अचानक बैक टू इंडिया या किसी और कंट्री जाना पड़ सकता है। जी हाँ, यूएस इमिग्रेशन लॉ के मुताबिक चाइल्ड का मतलब है अनमैरिड इंडिविजुअल जिसकी एज 21 साल से कम हो। जैसे ही एज 21 होती है, डिपेंडेंट स्टेटस खत्म हो जाता है और वो अपने पेरेंट के ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन के तहत अमेरिका में नहीं रह सकता। इंडियंस के लिए और भी ज्यादा मुश्किल इसलिए है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड के लिए वेटिंग टाइम 10 से 15 साल तक लंबा है, जबकि जर्मनी जैसी कंट्रीज के लिए लोगों को सिर्फ 1 साल में ग्रीन कार्ड मिल सकता है। अभी 10 लाख से ज्यादा इंडियन नेशनल्स ग्रीन कार्ड बैकलॉग में फंसे हुए हैं, खासतौर पर EB1, EB2 एंड EB3 कैटेगरीज में। हाँ, अगर आपने 15 अगस्त 2025 से पहले एप्लीकेशन फाइल कर दी है तो आपका केस पुराने रूल्स में ही काउंट होगा, और अगर किसी वजह से आप 1 साल के अंदर अंदर अप्लाई नहीं कर पाए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस साबित करने पर आपको पुराने रूल्स का बेनिफिट मिल सकता है। ऐसे में सरकार का कहना है कि स्टेप इमिग्रेशन सिस्टम में कंसिस्टेंसी लाने के लिए है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे हजारों बच्चे जो खुद को पूरी तरीके से अमेरिकन मानते हैं अब लाइन में पीछे ढकेल दिए जाएंगे और उनका फ्यूचर अब अनसर्टेन हो जाएगा। तो अगर आप H1B वीजा पर हैं और आपका बच्चा 18 से 20 साल का है तो ये न्यूज आपके लिए एक अलार्म बेल है। आपको अभी से प्लानिंग करनी होगी ताकि आपका बच्चा एज आउट ना हो जाए, क्योंकि अमेरिका का ये नया रूल एक पूरी जनरेशन की ड्रीम्स तोड़ सकता है और इसमें सबसे बड़ा झटका इंडियन फैमिलीज को लगने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।